नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जवाहर, जय मंडल। मैं हूं द वॉइस ऑफ बहुजन से डायलाल यादव। 28 फरवरी 2024 से आज तक युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में। अब सीधा सीधा ईरान के लिए अमेरिका क्यों लड़ रहा है, तो उसको पहले हमें समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने अमेरिका दूतावास को 1979 में उखाड़कर फेंक दिया था। वहां उसकी तानाशाही रास्ता वहां खत्म कर दिया और इस्लामिक राज्य स्थापना की, इस्लामिक गणराज्य बनाया और वहां स्वतंत्र होकर काम कर रहा था। ईरान को वो हटाने की और ईरान को दबाने की कोशिश इसलिए कर रहा है कि ईरान के पास तेल है और अमेरिका उस पर शासन करना चाहता है, लेकिन ईरान उसके अधीन नहीं हो रहा है। तो उसको यहां डर है कि भविष्य में जाके ईरान कहीं परमाणु बम बनाएगा तो हमसे बराबर टक्कर ले सकता है, लेकिन इसलिए ईरान के लिए अमेरिका झुकाने की बात कर रहा है। लेकिन इसराइल क्यों उसके पीछे पड़ा? इसराइल का कहना है कि ईरान इतना ताकतवर हो जाएगा तो हमें नहीं मानेगा, और सबसे पहले ईरान हमास, हिजबुल्ला, फिलिस्तीनी और लेबनानी का समर्थन करता है, ये खुद इसराइल कह रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका और इसराइल के बीच में क्या संबंध है? अमेरिका इसराइल को हथियार सप्लाई करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है और उसके बदले में वो तेल लेता है, पेट्रोल में, यानी वो बिजनेस कर रहा है। तो सीधा सीधा ईरान ने अधिकतम से अधिकतम जो मिसाइलें डाली है गल्फ स्टेट, खाड़ी देशों में डाली है। सबसे ज्यादा बात करेंगे दुबई है, यूएई है, जॉर्डन है, ओमान है और संयुक्त अमीरात है। इस जगह पर अधिकतम से अधिकतम मिसाइलें डालकर वहां पर आतंक मचा रखा है ईरान ने। लेकिन वहां पर क्यों डाले? उनका सीधा मतलब खाड़ी देशों से पर क्यों उसको डालनी है, तो अमेरिका के अंदर डाले या इसराइल के अंदर डाले। हाँ साथियों, लेकिन खाड़ी देशों से अमेरिका तेल खरीदता है, उसके बदले में उन्हें हथियार बेचता है और वो उसको सुरक्षा देने की गारंटी रखता है। इसीलिए अमेरिका के कई सैन्य अड्डे इन देशों में है, दुबई में, ओमान में, मस्कत में, ईरान, हर जगह में उनके अमेरिका सैन्य अड्डे बने हुए। तो वो सबसे पहले जो मिसाइलें दाग रहा है वो उन्हें दुश्मन अड्डे पर डाल रहा है, ना कि वहां के जो रेसिडेंशियल पब्लिक है, जहां पब्लिक पैलेस में वो हंगामा नहीं कर रहा है, वो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां से उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। अब खाड़ी देश भी समझ चुके हैं कि अमेरिका के पीछे लगेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। जैसे कि इसराइल एक पूरी तरह से आतंक मचाने में लगा है। लेकिन सबसे पहले सोचने की बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? जैसे कि हम बात करेंगे ईरान की हथियार में और अमेरिका के हथियार में। अब देखा जाए कि फाइटर जेट, अमेरिका की एक फाइटर जेट की कीमत है 700 से 1500 करोड़ रुपए फाइटर जेट की कीमत है, जिसमें से F-35 है, F-35B, F-35C, और उसके बाद ड्रोन की बात करेंगे। ड्रोन 250 से 1600 करोड़ की कीमत के ड्रोन है अमेरिका के। और बैलिस्टिक मिसाइल बात करेंगे 60 से 250 करोड़ की मिसाइलें हैं। और रडार रडार है 4000 करोड़ प्लस, उससे अधिक की उनकी रडार है। और एयर डिफेंस है 6000 से 2500 करोड़ रुपए तक की हथियार हैं, जो अमेरिका के सबसे महंगे, विश्व स्तर पर उसके महंगे हथियार हैं। उसके सामने ईरान बिल्कुल कमजोर है, लेकिन ईरान के पास भी हथियार है, लेकिन इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले हथियार नहीं है। फिर भी वो मर्द की तरह हम सामने लड़ रहा है, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहा। जैसे कि बात करेंगे हम, अगर सबसे पहले बात करेंगे ईरान के पास एक रडार है, उसकी कीमत 1500 से 4000 करोड़ के बीच में है, अमेरिका से बिल्कुल कम प्राइस में है। और बैलिस्टिक मिसाइल है 4 से 25 करोड़ के बीच में मिसाइल है। सबसे पास अगर कोई है उनके पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है। और उसके बाद में है ड्रोन है, जो 15 लाख से 40 करोड़ के ड्रोन है। और फाइटर जेट है जो 150 से 4000 करोड़ के, लेकिन उसके पास वर्तमान कोई फाइटर जेट नहीं है, जो 1989 के पहले अमेरिका के द्वारा मिले हुए थे, उनको समय पर सर्विस करवाता और उससे वहां युद्ध लड़ता है, और उसके पास यही है। और एयर डिफेंस और 1500 से 4000 करोड़ के उसके एयर डिफेंस। अब समझेंगे कि सबसे अगर ज्यादा कोई शक्तिशाली हथियार कुछ है तो अमेरिका के पास है, लेकिन ईरान के पास छोटे हथियार है, वो लाखों में और करोड़ों में है। जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके पास 3000 पड़ी है, वो अगर चाहे तो 1 महीना से वो युद्ध लड़ सकता है। और ड्रोन भी सस्ते हैं, वो दो चीजें खुद बनाता है। जैसे कि रडार का काम है मौसम देखना, बारिश देखना, और बाहर से कोई जहाज आ रहा है, बाहर से कोई मिसाइल आ रही है, उस पर निगरानी रखना। एयर डिफेंस का काम है, जैसे कि अमेरिका है, इसराइल है, अगर कोई मिसाइल दाग रहा है ईरान पर, तो उसके सामने एयर डिफेंस काम करेगा, वो सीधा हवाई अड्डे में ही इस पास कर देगा। मतलब कि जैसे कि इसराइल से या खाड़ी देशों से जो मिसाइल है सामने ईरान की तरफ जा रही है, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रडार के मुताबिक कहने और मार्गदर्शन और डायरेक्शन के बताने के कारण वो सीधा हवा में चढ़ेगा, बीच में ही मिसाइल को फोड़ देगा। जैसे कि अमेरिका का तो कम से कम नुकसान होगा, आप समझ लीजिए कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, क्योंकि उसके सामने भी एयर डिफेंस महंगे है। और जो अमेरिका के सामने जो ईरान लड़ रहा है, तो ईरान के सबसे सस्ते ड्रोन है, अगर वो एक ड्रोन 80 करोड़ 25 करोड़ का लगाएगा तो सामने उसका 500 करोड़ का नुकसान है। यानी कि पूरी तरह से आर्थिक रूप से अमेरिका भी कमजोर हो रहा है। ईरान के पास बिल्कुल सस्ते हथियार है, लेकिन वो रणनीतिक बुद्धिजीवी और दिमाग से काम करके वो जीत रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि हम 1 महीने तक युद्ध लड़ सकते हैं, कि हमारे पास 3000 मिसाइलें पड़ी, अगर दिन की 100 भी मिसाइल चलाएंगे तो हम इतनी मिसाइलें चलाएंगे। और वो अधिकतम से अधिकतम स्टोरेज कर रखा है। उसको 1980 के बाद पता था कि अमेरिका कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता, तो हमें उसके लिए अपनी तैयारी पूरी तरह से रखनी होगी। तो इसी तरह से ईरान ने अपने आप को मजबूत कर लिया, और इसराइल तो अभी नामो निशान मिटने की कगार पर ही है। और खाड़ी देश तो
उनका आतंक सिर्फ अमेरिका के लिए मचा है, क्योंकि सीधी कोई दुश्मनी नहीं है ईरान की खाड़ी देशों से, लेकिन खाड़ी देशों से उनका यह कहना है कि तुमने अमेरिका वाले सेनाओं को, अमेरिकन को यहाँ पर खाड़ी देशों में बिठाए, वहां से हमें अटैक कर रहे हैं। क्योंकि उसके पास 2-3 टाइप के मशीन होते हैं, जो एक 300 से 1000 किलोमीटर के अंदर होते हैं, और 1000 से 3000 किलोमीटर के होते हैं, और 3000 से 5000 किलोमीटर के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन होते हैं। क्योंकि उनका ज्यादा नहीं है, 300 से 1000 किलोमीटर के अंदर अंदर का ही है, तो सस्ते और छोटे हथियारों से भी ईरान आराम से हमला कर रहा है। लेकिन उधर खाड़ी देशों से जो लड़ रहा है वो अमेरिका लड़ रहा है, और अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और अमेरिका के जो सिस्टम है बहुत महंगे हैं। जैसे कि बात करेंगे, यहाँ से 5000 की वस्तु चल रही है ईरान के अंदर, तो सामने 50,000, यानी कि सीधा 90% वहां नुकसान हो रहा है, और वो अमेरिका का हो रहा है। और अमेरिका के अधिक सम फाइटर जेट गिराए गए, 16 से अधिक तो फाइटर जेट गिराए गए, और काफी संख्याओं में से लोग मारे गए, अमेरिका सैनिक मारे गए। अमेरिका कुछ सैनिक हैं खुद कह रहे हैं कि हमें इजराइल के लिए क्यों मारा जा रहा है। अब खुद वहां के कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं, मंत्रिमंडल की, उनके बच्चों को भेजना चाहिए युद्ध के लिए, हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है। इसकी लड़ाई जबकि इजराइल बनाम ईरान की, इसी तरह से इन लोगों ने देश को खत्म करने की प्लानिंग कर रखी है। जैसे कि हम बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री ने तो खुद इजराइल को जाकर बात बोला था, लेकिन इजराइल के सामने वो नाचे गाए, ऐसा खुद जेफरी एप्स्टीन ने कहा था। लेकिन ईरान की इस बात की हिम्मत दाद देंगे, उसके साथ कोई देश खड़े नहीं, फिर वो तन मन धन से वो युद्ध लड़ रहा है। उसको पता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं लड़ूंगा, वही मेरे पास अंतिम लक्ष्य है। अमेरिका खुद नीचे कगार पर आ चुका है, यानी कि अमेरिका एक तानाशाही देश था और अमेरिका एक आतंकवादी की तरह काम कर रहा था। तो जिस भी तरह ईरान ने हमला किया, तो अमेरिका के भी चक्के छूटे लगे हैं। अब इससे यह पता लगना चाहिए कि वो मिस्टर सरेंडर ईरान नहीं बना। ईरान को इतिहास याद करेगा। खामनेई की मौत के बाद में सबसे बड़ा यहाँ पर विद्रोह, और खामनेई के बेटे ने खुद कहा है कि मेरे पिताजी जो बात कर सकते थे, उन लोगों ने तो तुमने मार दिया। मैं बात करने की भाषा नहीं जानता, मैं सिर्फ हथियार चलाना जानता हूं, मैं हथियार की भाषा जानता हूं। और ईरान भी एक बहुत दरिया दिली है, जो अभी स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए एलपीजी के जहाज भेजे हैं, क्योंकि उसका कहना है कि हमारे इस दुखद घटना में भारत की जनताओं ने हमें सोशल मीडिया के द्वारा हमारे लिए हमदर्दी जगाई है। यानी कि ईरान पूरे देश से आतंकवादी क्षेत्र में नहीं आता, ईरान के भारत के अच्छे संबंध है, लेकिन वर्तमान हमारे एप्स्टीन फाइल के हीरो कहीं शामिल है, तो अमेरिका के दबाव के कारण वो कुछ नहीं कह पाए। लेकिन ईरान के पीछे रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, अगर जरूरत पड़ी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग भी खड़े हैं। यहाँ विश्व ये वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी लग रही है। इसी तरह से हर देश को अपने टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजी को बनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारी भारत की तो 2 चीज अहम भूमिका है, जाति और धर्म। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।